ठीक है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप सभी के लिए हमारा काफ़ी खास है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इस वीडियो में आज हम अलजेब्रा के टॉपिक लिए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे हमेशा सवाल आते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर मूलों का गुणनफल का वैल्यू दिया हुआ है और के का मान निकालना है। ऐसे तो इसका आंसर आप कहेंगे कुछ सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन क्या है, इसका आंसर लाना मेन बात नहीं है। इस टॉपिक को समझना मेन है कि यहाँ पर कुछ और बातें हैं जो कि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। हम उन सारी बातों को सीखेंगे, इससे फ़ायदा क्या होगा, इस टॉपिक को हमेशा बना पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला बात है, देखिए यहाँ गुणनफल दिया हुआ है, तो पहला बात वो रिवाइज हो रहा होगा कि आप 10th में पढ़े थे कि मूल का गुणनफल क्या होता है, मूलों का जोड़ क्या होता है, ये सब दिमाग में आ रहा होगा, तो सभी को हम सीखेंगे। ठीक है ना। तो फिलहाल हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। पहले का ही ध्यान रखिए, मूलों का फॉर्मूला को याद होगा, मूलों का गुणनफल। देखिए मीनिंग से क्या लग रहा है, गुणनफल मतलब गुना होता है ना, गुना करना, यानी कि आपका यहाँ पर बात हो रहा है, इसका हम क्या बोलते हैं, इसको अल्फ़ा इंटू बीटा बोलते हैं, ऐसा होता है। मूलों का गुणनफल मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा, दो मूल यानी दो वैल्यू है, अल्फ़ा बीटा है, उसको हम लोग गुना कर रहे हैं, इसको अल्फ़ा बीटा बोलिए। इसका फॉर्मूला को याद होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C/A होता है। अब यहाँ पर क्या है, आपसे इसका अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा नहीं गया है, वो वैल्यू दिया हुआ है, उसके बदले में एक वैल्यू खाली छोड़ा गया है, के का मान लास्ट में छोड़ा गया है, ये पता करना है। फॉर्मूला पे लगाइएगा। देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है, गुणनफल दे दिया 5 दिया हुआ है, और C का भी ध्यान रहा होगा आपको, ये फॉर्मेट को याद होगा, हम लोग सीखे थे इससे पहले 10th में, वो याद होगा कि फॉर्मेट क्या हो हमेशा होता है, यहाँ लेते हैं ना, ये ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। हम इधर लेते हैं, आपको हम ax² + bx + c, तो मेन फॉर्मेट यही है। कैसे समझेंगे कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये कभी याद नहीं करना कि हाँ पहला a होता है अगला b होता है, ये याद नहीं करना है हमेशा कि पहला वाला a हो जाएगा, अगला b हो जाएगा, अगला c हो जाएगा। हम आपको वो तरीका सिखाएंगे कि कभी भी आपसे गलती होगा ही नहीं, हम कन्फर्म बनाएंगे। देखिए स्क्वायर के बगल में जो होगा ना, हमेशा वो a रहता है। ठीक है, और जो पावर 2 है, पावर 1 है, पावर 0 है, इसके पास जो रहेगा वो a रहेगा, इसके पास जो होगा b होगा, अंतिम कॉन्स्टेंट्स वाला को हम c मानते हैं। ठीक है, तब ऐसा कर लीजिए, कह सकते हैं यहाँ पर कि a का मान 2 हो रहा है, b का मान 8 हो रहा है, और c का मान कांस्टेंट है, तो जो पूरा k का मान रहेगा इस तरीके से। तो वही कर लीजिए, c का मान क्या हो जाएगा, c का मान फिलहाल यहाँ पर k है, और a का वैल्यू क्या है, 2 रहेगा ना, 2 है, तो क्रॉस में गुना ऐसे होता है, k का वैल्यू इसका हो गया 10 है ना, क्रॉस गुना करते हैं, इसका आंसर आ चुका है 10 है ना। काफ़ी आसान सा सवाल है, इसका आंसर आ गया। लेकिन पता है ये टॉपिक इतना ही पूरा नहीं है, यहाँ पर एक और बात आप जान लीजिए कि एग्जाम में इस बार ये आ गया है, हो सकता है अगले बार कुछ और आ जाए। तो ये जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी का या बिहार दरोगा या फिर कोई भी एग्जाम एसएससी रेलवे का, सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप सब वीडियो को जरूर देखिएगा और पूरा समझने का प्रयास करिएगा। और जो लोग नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारा जो वीडियो आता है आप सभी तक समय से पहले पहुंच पाएगा, आप उसे देख पाएंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक देखिए, एक और कर लीजिए। यहाँ पर गुना देख लिए हम लोग, इसमें एक और फॉर्मूला पढ़ना होता है, मूलों का जोड़, यानी अल्फ़ा + बीटा। ध्यान रखिएगा, हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलों का जोड़ है ना, यानी कि सम ऑफ, यानी कि बोलते, यानी कि ये जीरो से जीरो बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जीरो बोलिए या फिर मूल बोलिए, बात यही होता है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस में b/a होता है। पता है, ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जो भी नहीं कि हमेशा गुना वाला ही पूछेगा, आपसे कभी कभी जोड़ वाला भी आता है। तो कैसे करेंगे इसका फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर तरीका क्या होता है, -b/a होता है ना, इसका वैल्यू आप बताइए, आप ही बताइए इसका वैल्यू क्या आंसर होगा। काफ़ी आसान सा बात, देखिए b का मान कितना है, 8 है ना, तो माइनस लगाना है फॉर्मूला में, 8 रहेगा, और a का वैल्यू कितना है, 2 है ना, 2 उतार दीजिए, 2 से काटिएगा 8 को, 4 से कटेगा, इसका आंसर होगा -4। देखिए काफ़ी आसान सा सवाल है ये, आप केवल फार्मूला याद रहेगा आपको ना, कुछ याद किए फार्मूला आप आसानी से बना पाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। आप दोनों टॉपिक देखे हैं, याद कर लीजिएगा, मूलों का गुना C/A और मूलों का जोड़ गए तो -b/a है ना। ये टॉपिक पूरा टॉपिक है, आप इसे देख लीजिएगा। कहीं फिर भी कोई डाउट है, समस्या है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपकी बातों का ध्यान रखा जाएगा।
और कुछ सवाल प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। कोई भी अगर पास नोट्स है, किताब है, उसके माध्यम से क्या करिए, आप सभी का कहीं कुछ सवाल आप बना लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका एक टॉपिक का पूरा कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।